जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, भैरव चोटी पे पहुंचने के बाद माता रानी के भवन का जो नज़ारा था वो आंख बंद करने के बाद भी आपको बरसों जो है वो याद रहने वाला नज़ारा है। जब भी आप अपनी आंखों को बंद करके और वहाँ इमेजिन करेंगे कि वहाँ मैं हूँ, तो आपको वो नज़ारे हमेशा के लिए जो है अंकित हो जाएंगे आपके मानस पटल पे। और इतने अच्छे से दर्शन के बाद, कहते हैं ना कि दर्शन के बाद मन जो है बिल्कुल हल्का सा हो जाता है, तो बिल्कुल यही मेरे साथ भी हुआ। और यहाँ आने के बाद तो पूछिए मत। दर्शन करने के बाद अब हम नीचे की ओर निकल रहे हैं। तो ये हमारा डाउन मार्ग है, जहाँ से हम नीचे की ओर जाएंगे और आराम से कटरा जो है वो पहुँच जाएंगे। बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, लेकिन माता रानी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से। और भैरवनाथ का दर्शन भी करके ही मैं लौट रही हूँ। और जाते समय रात होने के कारण मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पाई। और इस समय सवेरे के उजाले में जो सारे नज़ारे हैं इतने अच्छे से दिख रहे हैं, हर चीज़ बहुत साफ साफ से दिख रही है। और बारिश होने के कारण भी यहाँ के नज़ारे काफ़ी अच्छे हो गए हैं दोस्तों। और इस तरीके से नीचे आपको हेलीपैड दिखेगा दूसरी तरफ, और एक तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे। और वहीं से काट के रास्ते जो हैं वो बनाए गए हैं। देखने में देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, हरे भरे पहाड़, हंसते खाते मुस्कुराते लोग और नाचते हुए भी भक्तगण जो है वो माता रानी के द्वार पे पहुंच रहे हैं। जगह जगह नगाड़े वाले भैया जो बैठे हैं, उनके कारण भी जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा हो रखा है। इस तरीके से कुल मिला के सारे रास्ते जो हैं इतने अच्छे से नज़ारे के साथ दर्शन जो है वो संभव। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से दूर दूर तक जो है लोग आपको दिखेंगे। और यहाँ जब आए हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो ये घाटी है, एक तरफ माता रानी के भवन की तरफ रास्ता जाता है और दूसरी तरफ जो है वो भैरव घाटी की तरफ जाता है। और यहीं पे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ इस तरीके से जो बिल्कुल सरड़ करके और इसको घेर के रखा गया है। लेकिन इसमें क्या है, इसकी देखने की जो जानने की उत्सुकता है मेरी, वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मैं उसके पास पहुंच जाती हूँ। और यहाँ से आप रास्ता देख सकते हैं, मैं नीचे हूँ और ये ऊपर जाता हुआ रास्ता है। और जगह जगह हर मुझे लगता है कि 200-300 फीट पर हेल्पलाइन नंबर जो हैं आपके लिखे हुए हैं, जो आपको इमरजेंसी के समय बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्तों। और इस तरीके से दिन के उजाले में घोड़े दौड़ते हुए इतने अच्छे लगते हैं, और इनकी घोड़ों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। तो ये जा रहे हैं, मैं उतर रही हूँ, और ये नज़ारे जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और इन सब जगहों से रात को मैं गुजरी थी, तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था, बिल्कुल लग रहा था अंधेरा अंधेरा सा। और यहाँ से हवाएं जो तेज़ चल रही हैं, तो देखने के बाद देखिए पत्ते जो है कितने अच्छे से बिल्कुल हिलोड़े मार रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे कितनी गहरी खाई है, और धुंध जो है वो भी फैली हुई है। और यहाँ लाल लाल सा लहराता हुआ आपको वो कपड़े का टुकड़ा दिख रहा होगा, जो सर पे बांधते हैं और अपनी मन्नत के लिए लोग जगह जगह बांध के जाते हैं। और यहाँ ये पेड़ मुझे दिखा पाइन का, और इसे आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो मुझे ये भी माता रानी के 3 पिंडियों की तरह प्रतीत हुई। और आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे की तरफ आपको जो है वो अर्धकुमारी मंदिर दिख रहा है। तो वो आप देखिए कि अभी वो कितने नीचे दिख रहा है आपको, और अभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो बस हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये हमारा आधा मार्ग तय करता है। यहाँ पहुँचने का मतलब होता है कि आधी दूरी तक तो हम आ गए हैं, आधी दूरी और बाकी है। माता रानी जल्दी से पार लगा देना और जल्दी से हमें पहुँचा देना अपने सुंदर से भवन के नज़ारे के पास। तो है ना। और जगह जगह इस तरीके के रेट जो है लगाए गए हैं कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी के लिए घोड़े वाले या पालकी वाले कितने पैसे लेंगे, और वो आपसे कोई भी अतिरिक्त शुल्क न मांगे, और इसलिए ये जगह जगह आपको लगाई गई है।
तो साइन बोर्ड हर चीज़ का ख्याल रखता है कि आने वाले भक्त को कोई भी परेशानी यहाँ ना हो और वो आराम से दर्शन कर पाए। तो बातों बातों में चलते चलते हम लोग पहुँच गए बिल्कुल अर्धकुमारी के पास। और दिन में रात में जो इतनी जगमगाहट के साथ आपने मंदिर देखी है, वो दिन में आप देखिए कितना शांत सा प्रतीत होता है। इतनी भीड़ भाड़ होते हुए भी इतनी शांति की एहसास यहाँ आपको होगा कि यहाँ लगेगा कि जैसे कोई है ही नहीं। बहुत शांति यहाँ पे महसूस होता है दोस्तों। ये कुछ दुकानें हैं, भोजनालय है और साइन बोर्ड के द्वारा भी यहाँ पे जो खाने का व्यवस्था है, भोजनालय है साइन बोर्ड का, वो भी यहीं पे है। तो आप यहाँ पे हर चीज़ का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप चलते चलते थक गए हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, तो जगह जगह जो है वो डिस्पेंसरी भी बनी हुई है, जिसके कारण आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर आपको कहीं कुछ तकलीफ़ है तो डिस्पेंसरी से ज़रूर से आप संपर्क करें और आपको बहुत ही अच्छे से जो है वहाँ पे दवाई दी जाएगी। और इस तरीके से जब मैं और नीचे की तरफ आ गई तो मैं पहुँच चुकी हूँ। अब जो है ये जगह है, ये है चरण पादुका। तो यहाँ आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं और लोग जो है काफ़ी मात्रा में आपको यहाँ भी दिख जाएंगे, जो अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं या जो लौट रहे हैं। और इस इलाके में यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा महसूस होती है। इस तरीके से एक और मंदिर था इसके साथ ही लगी हुई और ये भी काफ़ी सुंदर सा दिख रहा था। तो ये सारी मंदिरें जो है वैष्णो देवी मार्ग में पड़ने वाले सभी मंदिरें जो हैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी दिखेंगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों की जो मनोकामना है वो इस तार पे लटक रही है या इस ग्रिल के साथ लटक रही है। लोग कैसे भागते हुए से चले जा रहे हैं बिल्कुल माता रानी के दरबार में। और यहाँ जगह जगह लोग जो है बैठ के थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। लेकिन जैसे ही आप बाणगंगा पहुँचते हैं दोस्तों, आपकी सारी थकावट जो है बिल्कुल उड़न-छू हो जाने वाली। आप थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए जो यहाँ बाणगंगा की धारा बहती है उसमें आप अपने पैर को डाल के बैठे, धो ले, आपको इतना अच्छा सा महसूस होगा। और यहाँ तो बच्चे नहा भी रहे थे। और बाणगंगा की जो धारा है, जो जल है दोस्तों, इतनी शीतल है कि आप अगर उसमें हाथ डालेंगे आपको लगेगा जैसे फ्रिज का पानी छू लिया है आपने। और इस तरीके से मुझे भी मौका मिल गया पानी में थोड़े से छप करने का, क्योंकि मुझे पानी में कूदना बहुत अच्छा लग रहा था और इसलिए मैं पहुंच गई यहाँ पे। और मैं बस बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने अपने पैरों को यहाँ पे ढाल के और जब बैठी तो मुझे लगा जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, जैसे मैंने कोई चढ़ाई नहीं करी है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ मुझे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बाणगंगा के जो धारा है उसमें पैर को ज़रूर से धोए, आपको बहुत अच्छा संभव हो तो आप यहाँ नहा भी सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ नहाने की भी व्यवस्था जो है की गई है। आपको जगह जगह जो है आपको शौचालय और पानी की व्यवस्था, पीने की पानी जो है आपको मिल जाएगी और आपको इसमें तनिक भी परेशानी नहीं होने वाली। आप पानी की धारा को देख सकते हैं कि पानी कितनी साफ़ है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी पानी है। आप यहाँ से इसके नीचे जो पत्थर है वो भी आप देख सकते हैं कितने क्लियर से दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही अच्छी होती हैं दोस्तों। बिल्कुल आप जब दर्शन करके लौटते हैं या दर्शन करने जाते हैं तो बाणगंगा का दर्शन ज़रूर करें। और यहाँ से भी ऊपर अर्धकुमारी का जो मंदिर है वो अच्छे से दिख रहा है। और यहाँ बिल्कुल हरे भरे से नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और सभी जो हैं बस इस पानी के अंदर थोड़े थोड़े से घूम के आ रहे थे और सभी को बहुत पसंद आ रहा था कि उनकी जो थकावट है बिल्कुल अच्छे से मिट जा रही थी। तो कहते हैं ना, इतने चलने के बाद अगर आपको कुछ राहत मिले तो आपको कितना अच्छा सा लगेगा। और बिल्कुल भी आपको यहाँ के बाद थकावट जो है आपके चेहरे पे परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि यहाँ के बाद परेशानी जो है आपको बिल्कुल गायब हो जाएगी कि मैं इतना चल कर आया या चल के आई। और यहाँ से शीतल धारा जो है वो बह रही है कुछ
ऐसे वो दूसरी तरफ भी होगी जो बालगंगा की धारा है, और मैं ये दूसरी तरफ हूँ और यहाँ भी जो धारा है वो आ रही है। यहाँ पे आवश्यक सूचना लिखा हुआ है कि बालगंगा को आप दूषित न करें किसी भी तरीके से। तो जब भी आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं ना दोस्तों। देखने में सारी चीज़ें जो जैसी है उनको वैसा ही आप छोड़ के वापस आए, बिना कचरा फैलाए, तो ये चीज़ें जो है अगले जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छे काम करेंगी। और लोग जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे नहा रहे थे। यहाँ पे भी नहाने की, कपड़े बदलने की सारी सुविधाएं जो हैं वो साइन बोर्ड के द्वारा दी गई है। और आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि दूसरी तरफ में आपको दिखेगा कि वहाँ पे आपको कपड़े बदलने के लिए भी जगह बनी हुई है। यहाँ से नीचे की तरफ जब मैं चलती हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेंगे सुंदर सुंदर सी सारे रास्ते, क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ आपको सुंदर सुंदर सी दुकानें मिलने वाली हैं। और दुकानों का मतलब होता है थोड़ी सी खरीदारी। बिल्कुल नीचे पहुँच के जो पहाड़ है, जितनी हमने चढ़ाई करी है, वो देख के हैरानी सी होती है कि अरे इतनी ऊंची हम लोगों ने चढ़ाई करी है। और यहाँ से देख सकते हैं जम्मू का कटरा जो है नज़ारा कुछ इस तरीके के नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल शांत सा शहर जो है वो नज़र आ रहा है, कोई हलचल सा नहीं, कुछ भी भागम भाग जो आजकल हमारी ज़िंदगियों में लगे रहते हैं, यहाँ आके सब स्थिर हो जाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो अभी बारिश हुई है, फिर से अभी बारिश हुई है। बारिश होने के बाद हर जगह जो है थोड़ी थोड़ी सी पानी जो है वो लग गई है, तो नज़ारे कुछ ऐसे हो गए हैं। और यहाँ से चलते हैं, अब जब नीचे आ गई हूँ तो यहाँ से होटल पहुँचूँगी और वहाँ से पहुँचूँगी फिर मैं रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी आज ट्रेन है और वो मुझे पकड़ने के लिए निकलना होगा। और साथ ही मैं आपको कटरा के नज़ारे दिखाते चलती हूँ, कितनी अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो लग रही है ना। बिल्कुल माता की नगरी, मतलब माता की नगरी ही होता है ना दोस्तों। हर चीज़ जो है बहुत अपनापन सा लिए महसूस होता है इस नगरी में। इस तरीके से आप देखिए, और यहाँ आप देख सकते हैं जो पहाड़ के ऊपर हल्की सी सूरज की रोशनी फैली हुई है और अभी बारिश हुई है, तो यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन कटरा जंक्शन, और यहाँ आप देखिए कि कितने अच्छे से सब चीज़ें जो है कितनी धुली धुलाई सी लग रही है। और पर्वत जो है वो लग रहा है कि बस अभी तुरंत ही बारिश होने वाली है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है कुल मिला के बहुत अच्छी रही हमारे लिए। हमारे लिए बारिश भी हमें मिली, हमें धूप भी मिला, हमने अच्छे से दर्शन किए हैं। तो ये सब चीज़ें और क्या मायने रखता है दोस्तों ज़िंदगी में। ये तो बहुत बहुत कुछ जो है माता रानी ने हमें दिया। और ये यात्रा का फ़ायदा यही रहा कि बस लगा कि हाँ सब एक साथ तो हैं, कम से कम आगे वाले माता जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी जब बोलते हुए यात्रा करते हैं ना, वो साथ अपनों का बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें आप नहीं जानते हैं वो भी आपके साथ बोल रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको, जहाँ हर कोई बस माता दी के रंग में और जय माता दी के नारों के साथ एक साथ रंगा हुआ है ना। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा सा महसूस करने वाले हैं और आपको ये बहुत अच्छा लगे। तो ज़रूर से आप कभी भी मौका मिले तो माता रानी के यहाँ का यात्रा ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से लौटने के बाद आपको एक अलग ही एनर्जी जो है अपने आप पास महसूस होगी और आपको लगेगा कि देखिए मैंने तो कुछ अच्छा सा किया है। और यहाँ से पर्वत का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था दोस्तों कि बस मैं इसे बार बार रिकॉर्ड करना नहीं भूल रही थी, क्योंकि हर तरफ से हर एंगल से ये कुछ अपने आप में चेंज दिख रहा था मुझे। तो कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही सफल रही। आप माता रानी के भवन का यात्रा कब कर रहे हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और इस तरीके से जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग ही एनर्जी जो है महसूस होने वाली है। तो यहाँ के जाने के लिए कुछ जो है टिप ज़रूर से अपने साथ याद रखें। कुछ मेडिसिन जो है आप लेकर जा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है मेडिसिन की तो।
और नहीं तो रास्ते में आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, आपको शौचालय की सुविधा मिलेगी। आप डंडा ज़रूर रखें, डंडे के सहारे आपकी यात्रा बहुत ही सुगम हो जाती है। पानी पिए, चॉकलेट खाएं, इस तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए जो है वो भवन तक का यात्रा आप करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरीके से जब आप भवन तक पहुंचेंगे तो पीछे मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को बिल्कुल भूल जाएंगे और माता रानी के जो नज़ारे हैं, माता रानी के जो दर्शन हैं उसमें आप खो जाएंगे। तो इस तरीके से चलती हूँ मैं अब फिर से वापस अपने गंतव्य की ओर, क्योंकि यहाँ जो है हमारी यात्रा हो चुकी है समाप्त। और यहाँ से जो जैसे जैसे कटरा से आपकी ट्रेन पीछे की तरफ या दूर की तरफ बढ़ती है ना, तब भवन के नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं कि बिल्कुल टिमटिमाते हुए तारों की जो लाइन होती है, बिल्कुल ऐसा महसूस होने वाला है आपको। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।